वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। कैसा रहा आपका दिन? लोगों को जुड़ने देते हैं और उससे पहले जो नए लोग हैं उनसे दरख्वास्त है जरूर से जरूर चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बातें होती है, कोई रिकमेंडेशन, कोई कॉल पुट टिप्स नहीं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ चार्ट्स, वीडियोस, लेवल्स की बात करते हैं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं और कुछ वैल्यू एड ऑन मैं कर सकूं। इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है। और संडे टू थर्सडे मैं लाइव आता हूं इंस्टाग्राम पे 10 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मैं भी थोड़ा बिजी था। यूएस मार्केट में भी काम करता हूं तो थोड़ा ट्रेड लिया हुआ था तो उसमें वक्त दे रहा था, है ना। तो लोगों को जुड़ने देते हैं। वंदना जी राम राम। आई होल्ड कॉल इन बैंक निफ्टी। राम राम सर, जय फिटनेस जी। ये हमारे सब्सक्राइबर आई गेस, आई रिमेम्बर, इन्होंने आज कुछ मैसेज भी किया था। कैसे हैं जय जी? राम 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 राम। रिकवरी, जय श्री राम, जय श्री राम। अक्ष AK शर्मा जी, सर टुडे 1250 पॉइंट इन बैंक निफ्टी। सर मैं भी हूँ एलेक्स। ओके, ग्रेट ग्रेट एलेक्स। हिमांशु कैसे हो? हेलो एलेक्स, राम राम। सानू वैद्य, राम राम दादा, राम राम। मुनिंदर शर्मा जी, राम राम सर जी। सर 390 में लाइव क्लास है। लाइव क्लास अभी तो नहीं है बट प्लान कर रहा हूं कि लाइव करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। 15 दिन पे एक लाइव क्लास जूम पे करूंगा, ये मैंने बोला था और ये मेरा रेजोल्यूशन है। तो लाइव क्लास जरूर करूंगा कुछ ना कुछ, ताकि क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। देखो एडवांस क्लास जो है ना, जो प्रोफेशनल क्लास है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। वो मुझे लगता है मैं जिस तरीके से कोशिश कर रहा हूं सिखाने का, समझाने का डेप्थ में जाके स्टॉक मार्केट को, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोर्स बेचते हैं। यहाँ पे लोग स्ट्रैटेजी बेचते हैं, लाइक 15 मिनट का, 20 मिनट का, या फिर ये मैं स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें फ्री में है, मिलती है यूट्यूब पे। मैं क्यों सिखा रहा हूं? मैं 3 मंथ्स का क्लास जो कराता हूं वो क्लास है, वो कोई कोर्स नहीं। क्लास का मतलब स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक्स में कैसे काम करना चाहिए, स्टॉक्स को कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर बाई सेल तो हम लोग को आता है, लेकिन एग्जैक्टली यदि सभी को आता तो लॉस इतना क्यों होता? लॉस क्या हम लोगों को नहीं हुआ? इनिशियल पीरियड में बहुत लॉसेज हुए हैं, बहुत लॉस को बेयर करना पड़ा है। धीरे धीरे लॉस से थोड़ा थोड़ा रिकवरी करते करते, थोड़ा सा कैपिटल को तो रिकवर नहीं किया बट धीरे धीरे कोशिश किया। रिकवरी मतलब अपने आप को रिकवर किया, क्योंकि बंदा यदि आप बहुत लॉस कर जाते हो तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हो, डिमोटिवेट भी हो जाते हो। तो वहां से रिकवरी, हीलिंग बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप ऊपर आते हो, दूसरा कैपिटल आप लेके आते हो, थोड़ा रिकवरी करते हो, जो भी आपको लगता है। तो धीरे धीरे लाइफ में भी रिकवरी होती है, बैलेंस में भी थोड़ा कैपिटल ग्रो होता है। धीरे धीरे आप समझते हो चीजों को कि नहीं, ऑप्शंस में इतना लगाना चाहिए और इक्विटी में इतना लगाना चाहिए। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि अभी से जो नए लोग हैं, नए लोग आज के डेट में क्या है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि 1-2 दिन पैसा बन गया। कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे? तो यदि जरूर से जरूर मुझे आप मैसेज लाइक अग्री करके। जय फिटनेस जी, बढ़िया सर, आपकी नॉलेज से आज प्रॉफिट हुआ, मुझे बस सीखना है। बिल्कुल सीखने का प्रयास कीजिए और भूल जाइएगा कभी लॉस हो, स्टॉप लॉस हो, मेरे व्यू को छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए मैं जो भी शेयर कर रहा हूं उससे कुछ एक सार निकाले, अपना उसमें एक व्यू डालें, अपना इंट्यूशन डालें। आपको जो लग रहा है दिमाग से, दिल से तो मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक डिसीजन दिमाग से जरूर लीजिएगा। किसी का भी सुनिए लेकिन करिए अपना जो दिल से आ रहा है आवाज और दिमाग जो कह रहा है वही करना है, ठीक है। किसी का सुनकर, मेरा भी सुनकर ट्रेड नहीं करना है। मैं सबको ये बोलता हूं, मैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि मेरे से आपका व्यू मिले ना, हो सकता है वही टाइम पे आप वही चीज सोच रहे हो, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये सर भी बोल रहे हैं कि हाँ ये मार्केट ऊपर जाना चाहिए या रिकवरी करना चाहिए, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, और मुझे भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं सही जा रहा हूं। तो इसी तरीके से आप 1-2 साल यदि टिके रहते हैं, यदि आप बिगनर है, 2-3-4 महीना, 6 महीना से आप सीख रहे हैं या साल भर से सीख रहे हैं, तो बहुत कम टाइम है। साल भर भी, 2 साल में भी आप बहुत अच्छा नहीं करने लगेंगे। आप कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे आएंगे, या लॉस को धीरे धीरे आप कैपिटल को, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा रिकवरी करने लगेंगे। आपको लगेगा रिकवरी, मैं हमेशा बोलता हूं रिकवरी करना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिकवर तो करते हो ना, कि हाँ चलो मेरा 10 लाख लॉस हो गया, अब मेरा 9 लाख बचा, 8 लाख बचा है, 10 लाख, मतलब जो भी 8 लाख बचा, 7 लाख बचा, धीरे धीरे मैं रिकवरी कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कैपिटल को ग्रो करने की, सही दिशा में जाके, सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से जुआ सट्टा खेल के। तो वो सही तरीका होता है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे चीजों को समझते हो, सीखते हो। तो 2 साल 3 साल तो इसी में बीत जाते हैं। काफी टाइम लगता है, काफी वक्त लगता है।
मिनिमम मैं बोलता हूँ 5 साल, 4 साल 5 साल यदि आप मार्केट को देंगे तो बहुत एक अच्छा माइंडसेट आपका रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, किसी टिप प्रोवाइडर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लेवल्स बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं जो भी अच्छा कुछ हो रहा है वो शेयर कर रहा हूं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए, डेटा क्या है, तो उसको एनालिसिस करके अपना शेयर कर रहा हूं। क्लास में मैं क्या करता हूं, क्लास में मैं क्या कोर्सेज वगैरह दे रहा हूं? नहीं, मैं कोई कोर्स नहीं कराता, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। प्राइस एक्शन क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, क्या माइंडसेट एक इन्वेस्टर का होता है, एक ट्रेडर का होता है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं भी तो साइकोलॉजिकली कभी हिला हुआ था ना, तो उस चीज से कैसे समझा, कहां कहां किन चीजों को जिसको बोलते हैं ना रिकवर किया, रिपेयर किया, अपने आप को रिपेयर किया, तो वो सब चीजें मैं शेयर करता हूं। डेटा को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, बहुत लोगों को डेटा देखना ही नहीं आता, वो सिर्फ कैश डेटा को देख के आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजों को शेयर करता हूं। ईएमए, आरएसआई, इसका जो एक्चुअल यूज केस है ये मार्केट में है ही नहीं, यूट्यूब पे है ही नहीं। कुछ लोग बताते हैं लेकिन करोड़ों लोग हैं ना, हो सकता है वो वीडियो तक ना पहुंचे, मेरे वीडियो तक पहुंच जाए तो वो कुछ सीख जाए। तो इस तरीके से मैं मार्केट के बारे में सिखाता हूं, हेजिंग क्या होता है, कभी भी ऑप्शन फ्यूचर को नेकेड नहीं लेके जाना चाहिए, एक आपको हेजिंग समझना पड़ेगा कि हेज कैसे करना है पोजीशन को, मार्केट गिरने वाला है तो पोजीशन को कैसे हेज करना है। जैसे मैंने अपने कैश ट्रेडिंग क्लास में 2 दिन पहले भी 22,100 पे अपलोड किया था कि भाई यहाँ पे अपने पोजीशन को हेज कर लो, ये पुट ले लो, अपना पोजीशन को हेज कर लो। वो पर्टिकुलर वो पुट भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में शेयर किया था कि हाँ ये आप कर सकते हो, इसको इस तरीके से आपको हेज करना चाहिए। करना ना करना तो आपके ऊपर, लेकिन मेरा काम सिखाना है। यदि आपने मुझे फीस पे किया है तो मेरा काम है आपको सिखाना, और जब तक वो आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ये देखो, टिप प्रोवाइडर का काम क्या होता है, जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा ना, आपको क्या बोलेगा, सुबह उठेगा कॉल ले लो, पुट ले लो। जो लोग अग्री करते हैं, ऑनेस्ट हैं, मेरे फॉलोअर ऑनेस्ट है, मुझे पता है, एटलीस्ट 99.99%, बाकी 0.01% तो सब जगह कचड़ा भरा हुआ है। तो यदि आपको लगता है, आप अग्री करते हैं इन चीजों से, तो आप लिखिए अग्री, इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैं क्या यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन देता हूं। कभी मैंने बताया कि ये पुट ले लो, ये कॉल ले लो, यहां ऊपर जाएगा तो कॉल ले लेना, ये स्ट्राइक का कॉल ले लेना, ये आउट ऑफ द मनी का कॉल ले लेना, मैं ये सब नहीं बोलता, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन टू रिकमेंड और टू एडवाइस एनीथिंग लाइक दैट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं वो कर ही नहीं सकता, करूंगा भी नहीं। मैं अपना व्यू शेयर कर सकता हूं, कौन सा सेक्टर चल सकता है वो बता सकता हूं, है ना, ये सारी चीजें मैं शेयर कर सकता हूं जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं। ठीक है, मैं अपने लर्निंग चैनल में भी वही अपलोड करता हूं, अपने चार्ट्स को देता हूं, चार्ट से आप सीखेंगे, टेक्निकल को आप, मेरा काम है सिखाना, तो ऑनलाइन जुड़ के मैं टेक्निकली आके आप लोगों को बताता हूं कि भाई टेक्निकल ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, यहां तक डेस्टिनेशन है, पोटेंशियल डेस्टिनेशन है, इसको फिर रिटेस्ट कर सकता है, लिख के बताता हूं, चार्ट को ड्रॉ करके बताता हूं। तो धीरे धीरे आप चार्ट को ड्रॉ करना सीखते हैं जब आप लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन क्लास किन के लिए, जो बेसिक भी नहीं जानते हैं मार्केट में, या और डेप्थ में जाना चाहते हैं मार्केट के, क्योंकि मार्केट में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। आज भी हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती हो ही जाता है, तो उसको कैसे सुधारना है वो सीख गया। मुझे अभी किसी से जाके क्लास करने की जरूरत नहीं, चीजों को समझिए। मैं ऐसे मुकाम पे हूं 13 साल बाद कि कहीं गलती भी हो जाती है, लॉस भी हो जाता है, तो चीजों को समझता हूं, उसको रिसर्च करता हूं और उससे निकालता हूं एक सार कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ, इस चीज को दोहराना नहीं है, उस चीज का सोल्यूशन क्या है निकाल लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मतलब मुझे मार्केट ही सिखा रहा है और मैं उस पर अध्ययन करना सीख गया हूं। मुझे किसी से अब जाके क्लास करने की जरूरत नहीं है, मैं बुक्स भी पढ़ लेता हूं, तो उससे एक समझ में आ जाता है कि मेंटली कैसे रेडी होना है, साइकोलॉजिकली कौन सा बुक पढ़ना है वो भी खोज लेता हूं। तो वो सब चीजों पे मैं आ गया हूं, सीख तो अभी भी रहा हूं, बिकॉज दिस इज लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो सीखना तो कभी बंद कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मार्केट में कोई कोर्स, कोई सेटअप, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आता, कुछ फॉर्मूलाज है, कोई हेज के फॉर्मूला है, कुछ जो मैं शेयर करता हूं क्लास में, जैसे ब्रह्मास्त्र, फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे हेज करना चाहिए। यदि आप फ्यूचर में काम करते हैं तो यू शुड ऑलवेज यूज हेजिंग। तो हेज को जब आप यूज करते हो, फ्यूचर को ऑप्शन के साथ आप हेज कर लेते हो, तो ऐसे ऐसे भी फॉर्मूलाज मैं शेयर करता हूं, डेबिट स्प्रेड के, क्रेडिट स्प्रेड के। ठीक है, वो तो खैर चलो कॉमन है। ब्रह्मास्त्र जो मेरा मेन यूएसपी है, मैं शेयर करता हूं अपने क्लास में कि फ्यूचर को यदि ऑप्शन के साथ आप हेज करेंगे तो कैसे आप लिमिटेड लॉस के साथ अपने फ्यूचर के, जैसे आज मुझे एक स्टूडेंट ने बोला सर मैंने अपना एक फ्यूचर पोजीशन लिया हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यदि वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। सर आज
सर आपके इंस्टा प्रोफाइल सब्सक्राइबर बढ़ जाने पर आपकी वीडियो, हाँ तो मतलब आपकी अंकित जी, आप मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे इसलिए वीडियो आ रहा होगा। यदि किसी को सब्सक्राइब बटन, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, किसी को यदि लाइव मार्केट लर्निंग, निफ्टी बैंक निफ्टी यदि बेसिक आता हो आपको चार्ट वगैरह देखना, तभी उसमें जुड़िए, क्योंकि 390 मैंने रखा है लाइव मार्केट लर्निंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। वो उनके लिए जो बेसिक पता है, चार्ट वगैरह देखना जानते हैं, कैंडल समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लोगों को निकालना नहीं आता, समझना नहीं आता, उसको पॉलिश करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं वहां पे चार्ट और अपना वीडियो के माध्यम से, अपने व्यू के माध्यम से और आपके ट्रेडिंग सिस्टम को शार्पन कर सकूं, ताकि आप और सीखें। सीखने के लिए जुड़िएगा, 390 मंथली है। सब्सक्राइब का बटन है, हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, मेरा प्रोफाइल पेज जहां पे, वहां पे इंस्टा जो मेरा प्रोफाइल पेज है वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक करेंगे, पेमेंट लिंक आएगा, जो भी होगा जीपे पे जैसे पे करना होगा करके आप जुड़ सकते हैं। उससे आप क्या क्या होगा, वो कोई टिप रिकमेंडेशन है, बहुत लोग आते, क्योंकि इंडिया में तो भरा ही हुआ 90% की टिप चाहिए, ये अपना कॉल टिप चाहिए, पुट, अरे भाई यहाँ पे वो नहीं होता। वो 390 इसलिए है ताकि आप लोग सीख पाए, लोगों को ये लोगों को समझने में ही बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि यहाँ भी कॉल रिकमेंडेशन मिलेगा, पुट मिलेगा, नहीं, वो लोग नहीं आए। मैं वहां लिख देता हूं, टिप सीकर्स प्लीज अवे फ्रॉम माई साइट, अवे फ्रॉम माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज, अवे फ्रॉम माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि टिप सीकर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं, आदत लग गई, लत लग गई लोगों को कॉल लेने की, पुट लेने की, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप सीखना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, सीखें पहले फिर काम करेंगे, बाकी ट्रेड करना ना करना वो आपके ऊपर है। बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर तो ही ना, मैं बोलूंगा ऊपर जाएगा तो कॉल ले लो, पुट ले लो, मुझसे कोई सवाल भी ना करे कि मैंने होल्ड किया हो। तो इसीलिए मैंने एक चीज, वो एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा था कि मैंने फ्यूचर लेके रखा, अभी क्या करना चाहिए, मैं शॉर्ट में हूं, काफी नीचे से शॉर्ट किया हुआ, मार्केट काफी ऊपर है। तो मैंने उनको यही बोला कि यदि आप ऑप्शन में लाइक फ्यूचर को ऑप्शंस के साथ हेज करके रखते ना, आप डिफाइंड लॉस में होते, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यदि होता ना तो वो अनडिफाइंड होता। तो ऐसा हेज कोई फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज बनाता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, मैं बैक टेस्ट करता हूं। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मंथ्स, मेनी ईयर्स। तो ये सारी चीजों में टाइम और वक्त लगता है, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ फटाक से शेयर करता हूं क्लास में। तो वो क्लास तो आपको करना पड़ेगा यदि आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है। लेकिन आपको सिर्फ लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं करके ठीक है मेरा, तो ये उन लोगों के लिए भाई जो जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, बस उनको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं करना, उतना खर्चा भी नहीं करना, या फिर अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, छोटे मझौले ट्रेडर है, तो उनके लिए बेस्ट है कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, हम लोग को बेसिक आता है, एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहां पे मुकेश सर सिखा रहे हैं, लाइव मार्केट में देखता हूं क्या है, मैच कर लेता हूं कि भाई सही है कि नहीं है, मुझे समझ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन होगा, कुछ कभी डेटा शेयर करूंगा, कभी मार्केट के बारे में बताऊंगा। यहाँ लाइव आने के लिए सबको बोलता हूँ कि लाइव में सब हो, ऐसा नहीं कि वहां पे 390 में ले लिए हो तो बहुत एकदम एहसान कर दिए हो, भाई लाइव में भी आओ, वीडियोस भी देखो। भाई एक चीज को आप यदि फॉलो करोगे ना, जहां ज्ञान है, जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आज के डेट में कोई बहुत ज्यादा लोग ऐसा कर नहीं रहे, यदि कर भी रहे ना, तो जो मैं दे रहा हूं लाइव मार्केट में, यहाँ लाइव में आके, तो लोग इसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं भाई। 10-10 हजार रुपया महीना, 20-20 हजार रुपया, 50-50 हजार रुपया महीना, 5-5 क्लास का, 6-6 दिन का मास्टर क्लास के लिए लोग लाख रुपया चार्ज करते हैं। मैं यहाँ 3 महीने का क्लास जो है ना, वो 15,000 चार्ज करता हूँ, प्राइवेटली पढ़ाता हूँ। 1 साल का कैश लर्निंग क्लास, 1 साल का कैश लर्निंग क्लास, जो इक्विटी मार्केट के बारे में पूरा डिस्कस करता हूं, समझाता हूं कैसे क्या काम करता है, मार्केट कैसे काम करता है, फंडामेंटली सिखाता हूं। प्राइस एक्शन में जो मेरा यूएसपी है, वो इजी वे में आप कैसे पकड़ सकते हो, वो सिखा सकता हूं। कितने स्टूडेंट ने मुझे अभी फीडबैक कुछ दिनों में दिया है, नए स्टूडेंट्स ने, कि सर प्राइस एक्शन सीखने के बाद ना, मतलब मेरा व्यू पूरा चेंज हो गया है। मतलब प्राइस एक्शन, मुझे पता तो था कि प्राइस एक्शन ऐसे होता है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। तो बहुत सारी चीजें आपको पता होती है, लेकिन कोई एक्चुअल बताने वाला जो नहीं होता है कि हाँ ये सही चीज है, देखो वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो टेस्टेड है। वो चीज आप देखोगे लाइव में तो आपको समझ आएगा। लाइव मार्केट में जब जाके आप अप्लाई करोगे ना, तो उन्होंने बोला, मुझे फीडबैक दिया कि सर मुझे मतलब बहुत मजा आ रहा है, 3 साल का मेरा फीस रिकवर हो गया, मतलब आ गया मेरा। जबकि उन्होंने सिर्फ 2 ही क्लास की है, 2 क्लास, अभी उनका 10 क्लास बाकी है। हेज सिखाना है, ये सिखाना है, वो सिखाना है, सब सिखाना है, कोई कोर्स नहीं है, कोई
क्या नहीं है? कोर्स नहीं है, कोई टिप्स नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं। यहां सिर्फ क्लास की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, जो स्टॉक मार्केट में आपको सिखाएगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, हेजिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शंस को कैसे हेज करना चाहिए, नेकेड पोजीशन लेना भी है तो कब लेना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में लेना चाहिए, स्कैल्पिंग करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम में, ये सारी चीजों में 3 महीने में सिखाता हूं। सिर्फ एक चीज नहीं कि एक चीज चिपकाया, स्ट्रैटेजी बेचा, लेके 50,000 निकल गए, वो कहानी नहीं, वो कोई और होगा। यहां पे सिर्फ लर्निंग की बात होती है। सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि सीखना है तो हमारे साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां डाल देता हूं, बस आगे बढ़ूंगा, ज्यादा आप टाइम पास नहीं करूंगा। देखो एक शर्मा जी बोल रहे हैं 23,600 प्लस जीएसटी 1 मंथ का लेते हैं सर। ऐसे लोग भी हैं 23,000 25,000 रुपया लेते हैं। मैं यहाँ पे 390 दे के कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ 390 लेके आपको बोल रहा हूँ जुड़िए, सीखिए। तो इसका ये मत समझिएगा कि इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ना उस 25,000 से ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें नॉलेज है, इसमें प्रयास है कि लोग सीख पाए। जो छोटे मजोले ट्रेडर है वो भी, जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी, किसी के लिए कोई व्यू क्लियर हो सके जितना मैं उसमें दे सकता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, ग्लोबल मार्केट है, सिखाना है सब कुछ। फिर भी मैं धीरे धीरे वहां शेयर करता हूँ, डेटा भी शेयर करता हूँ समझाने की। तो वो सारी चीजें मैं वहां शेयर करता हूँ। कि जुड़ना है तो आप मेरे प्रोफाइल पेज को विजिट करके सब्सक्राइब बटन क्लिक करके जुड़ सकते हैं। भैया इतना हो गया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था कल की, एक बार 45,700 600 आ सकता है। अब बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, लाइक इंस्टाग्राम डीएम कर रहे थे, 2-3 हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, मैक्सिमम तो सभी प्रॉफिट में थे। आज 2-3 जनों ने मैसेज किया। देखो यहाँ पे नौसिखिए लोग भी हैं, यहाँ तो सब दिग्गज नहीं है, सब नए नए आते हैं। 2-3-4 महीने में सोचते हैं बहुत कुछ मतलब कमाल कर गए हैं, या फिर 2 दिन प्रॉफिट कर लिया तो सोचा बहुत कुछ कर देंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। 2 दिन का सपना है, फिर सपना चूर चूर ही होना है, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो टिकेंगे नहीं। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि बस मार्केट जो है, आपने कल बोला था कि 47,000 तक जाएगा, तो मतलब सुन के मुझे इतना हंसी आया कि बोले भाई एक दिन में जाएगा क्या, मार्केट नीचे भी तो आएगा। 46,200 का जब 46,350 चल रहा था, वो टाइम पे एक और चीज मैंने बोला था, मैं कुछ भूलता नहीं, वो टाइम पे एक और चीज मैंने बोला था कि 46,200 का एसएल लगा लेना। यदि 120 पॉइंट का एसएल है, लेकिन वहां से 47,000 जाएगा। एसएल हिट हुआ, नीचे आया, फिर जब कल लाइव में आया तो एक चीज बोला कि जब नीचे बंद हुआ है तो 45,600 700 100 EM है, वहां तक आ सकता है, और उसके थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो 45,300 का एसएल लगा के, या फिर मार्केट खुलते, यही तो होता है ना लाइव मार्केट में जब जुड़े रहते हो। तो स्टूडेंट्स को मैंने सुबह ही अपडेट कर दिया था आज, जब सब डाव वाव सब देख लिया तो एक व्यू क्लियर हो गया ना। तो लाइव मार्केट अभी तो बोल ही रहा हूं कि कोई पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए। यदि आप करना भी नहीं जानते तो हेज कीजिए ना भाई, मतलब नेगेट नहीं करना है तो हेज करो। अब हेजिंग भी नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना। अब सीखे कुछ नहीं, करना सब कुछ है, कमाना सब कुछ है, मर्सिडीज चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आता कुछ नहीं है, 10,000 लेके आ गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रैक्टिस जो 10,000 लेके आने वाला ना, मैं बता रहा हूं, जो 10,000 भी लेके आए वो आगे कौन बढ़ेगा? जो 10,000 लेके प्रैक्टिस कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, उसका सीखने पे मकसद है, पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा करता है प्रैक्टिकल करने से ज्यादा, क्योंकि उसको पता है। क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट से मिल चुका हूं, बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे अभी सीखना है, प्रैक्टिस करना, मुझे अभी अपना पूरा पैसा पूंजी लगाना नहीं है। इतने समझदार लोग भी हैं, लेकिन इनके तादाद कम है। ज्यादातर है नौसिखिए हैं, मैच्योर है, बिगनर है। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि 10,000 लेके आए, बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, एक दिन बन गया 5,000, भैया देख 2,000 बन गया, देख 1,000 बन गया, 4,000 बन गया। तो एक दूसरे में अब लफंटूस लोग जो होते हैं वही लोग ऐसा ही बिहेवियर होता है, क्योंकि एमेच्योर है, 18 साल 19 साल 20 साल। इसीलिए मैं 19 साल 20 साल को मैं पूछ लेता हूं, भैया तुम भाई डिपेंडेंट हो कि नहीं, तभी सिखाऊंगा, है ना, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके। तो जो है भैया क्लियर कट है, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये मार्केट है, यू नीड कैपिटल, दिस इज द कैपिटल मार्केट, है ना। आपको मर्सिडीज खरीदना है तो यू नीड मनी ना टू बाई मर्सिडीज, और एटलीस्ट अ गुड क्रेडिट स्कोर टू बाई ऑन लोन। यदि आप लोन पे भी लेते हो तो जो चीज रिक्वायर्ड है वो तो है, नहीं तो फिर आपको जितना आपके पास बजट है उस हिसाब से आप काट लेना चाहिए।
ये सिंपल सी बात है, लॉजिक है, प्रोसेस है। तो यहां पे यदि आपको 1 लाख रुपया महीना आप सोच के आते हैं कि आपको कितने लोग अग्री है मेरे से, जरूर मुझे अग्री लिख के बताइएगा, बहुत खुशी होगी कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। यदि आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आपका पूंजी भी तो 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया होना चाहिए। आप हर महीने का 10% का टारगेट लेके तो नहीं चल सकते ना, 120% हो जाएगा पूरे साल में। मार्केट 9 महीने ऊपर रहता है, 3 महीने नीचे, कभी मार्केट का साइकिल भी खराब हो सकता है जहां आपको लॉस भी लग सकता है। यदि आप इक्विटी मार्केट में भी काम करते हैं तो मैं तो इक्विटी की बोल रहा हूं, ऑप्शन में तो लॉस ही होगा, 99% लॉस होगा, 1% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 99% जो लॉस करते हैं वो 1% उनका ही प्रॉफिट लेते हैं, जो बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी भी बहुत है। ये कभी कोई सोचा नहीं है कि जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं ना ऑप्शन में या सेल ऑप्शन सेल करके भी, उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। कोई छोटा कैपिटल वाला मुझे बता दीजिएगा जो 10,000 से स्टार्ट किया, 10,000, एक नाम मुझे बता दीजिएगा, एक नाम। अभी जो बन गए वो डायलॉग मार के बोलेंगे 5,000 से स्टार्ट किया। भाई स्टार्ट 5,000 से सभी करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था। लेकिन जो 10,000 से करके सोचेंगे कि हम 20,000 बना लेंगे, 40,000 बना लेंगे, 80,000, 1,60,000, 3,20,000, गलत है। कहीं ना कहीं जाके ये जो घड़ा है ना फूट जाएगा। कितने लोग अग्री करते हैं मेरे इस बात से, ये बताइए। अग्रीड AK शर्मा जी अग्रीड, बस हो गया ना, 5-6 लोग अग्री करके मैं समझ गया कि ऐसे लोग हैं भाई, यही से दुनिया चल रहा है। जो सही मेंटालिटी वाले लोग हैं, सही माइंड सेट के लोग हैं ना, उसी से दुनिया आगे बढ़ रहा है। विपिन पटेल जी, यस अग्रीड। जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीजों को। अब देखो जो एप्पल बनाता है, जो जेफ बेजोस है, अमेजोन का जो CEO है, अब उन लोग का माइंड सेट क्या नॉर्मल इंसान के साथ के जैसा होगा क्या? ना यदि वो उसका यदि कुछ लॉस हो गया तो ये सोचेगा अभी तो भाई कंपनी में ताला मार देते हैं, अब हो गया, अभी बहुत लॉस हो गया। ये लॉस तो उनको भी होता है, कभी कोई साइकिल होता है, कोई ग्लोबल सिचुएशन होता है, कोरोना आया तो उनको भी लॉस हुआ होगा। तो फिर वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, अपने कंपनी के मेंबर से, बोर्ड डायरेक्टर से मिलते हैं, जुलते हैं कि क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, उसको और चैनलाइज करते हैं, उसको और सिस्टम में लाते हैं। सभी बोल रहे हैं बिल्कुल अग्री। रमेश दुत्ता जी, विश्वल मुकेश जी, सभी बोल रहे हैं अग्री। सो इस चीज से आप अग्री करेंगे कि आप एक सिस्टम वे में सोचिए जो कंसिस्टेंटली आपको लंबा जाना है। तो भाई 10 लाख का पूंजी है, 10 लाख का पूंजी कैपिटल है मार्केट में, तो मैं एटलीस्ट उससे सोचूंगा कि हाँ 50-60 हजार एवरेज ऑन एवरेज, ये भी नहीं कि हर महीना, एवरेज का मैं 5-6% भी बना लेता हूं 50-60 हजार, तो भाई एक बहुत अच्छा सैलरी जो MBA का भी नहीं है, 50-60-70 हजार का आज के डेट में। उसको भी कितना इंटरव्यू देना पड़ता है, इतना लाखों करोड़ों खर्चा करके 50-60-70 हजार का जॉब भी उसको खोजना पड़ता है। तब जब मिल जाता है उसको 5-6 लाख 7 लाख का पैकेज ईयरली, तो कितना खुश हो जाता है। यहां पे लोग 10,000 लेके आते हैं और सपना बड़ा बड़ा देखते हैं। 10,000 से स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना बुरी बात नहीं है। मैं बोलता हूं शुरू में 1 साल प्रैक्टिस करो, 10,000 से 6 महीना प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाए तब तुम आगे बढ़ो, तब तुम ज्यादा कैपिटल को इन्फ्यूज करो। पहले सीखने पे ध्यान दो, सीख जाओगे तो कैपिटल जाएगा ही नहीं ना। अब पेपर ट्रेडिंग करके कुछ होगा नहीं, रियल मनी आएगा, इमोशंस आएगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे माइंड कंट्रोल में आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कैपिटल यहां पे चाहिए बड़ा पैसा बनाने के। अब लोग आते सर कैपिटल बचा नहीं, लॉस हो गया, सिर्फ अब 50,000 बचा है, 50,000 में मतलब मैं सोच रहा हूँ 20-30 हजार का मेरा खर्चा है, वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं बोला अरे 20-25 हजार तुम 50,000 से कमाना चाह रहे हो, मतलब 50% तुम महीने का कमाते हो, दिमाग खराब हो गया। तुम ऐसा सोच कैसे रहे हो? तुमको कौन बोल दिया है? नहीं सर वो ऑप्शन में कमाते हैं। हम बोले भाई कौन कमाता है, भाई कौन कमाता है? कंसिस्टेंट वे में कमाएगा इसकी गारंटी है। जो बंदा 20 लाख रुपया लॉस कर चुका है वो अभी भी ये बात ही सोच रहा है। कितने दुख की बात है कि अभी भी ऑप्शन में ही ट्राई मार रहा है। मैं उनको यही बोला कि यदि आपको 20 लाख रुपया नुकसान हो गया तो आप इक्विटी मार्केट में जाओ ना, आपके पास 1 लाख भी बचा है तो 1 लाख को आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। सर उसमें जल्दी पैसा बनता नहीं है ना, पैसा उसमें कहां बनता है जल्दी, ऑप्शन में जल्दी बनता है ना। हम बोले जल्दी के चक्कर में तो 20 लाख गंवा बैठे हो, अब जल्दी के चक्कर में फिर 1 लाख भी गंवा बैठोगे, उसके बाद फिर पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे? हाँ सर ये तो है, हम बोला यही है, यही सच्चाई है। सर मैंने परसों को बैंक निफ्टी PE 48 का 200 रुपए में एग्जिट किया। ग्रेट बहुत खरा था, लेकिन फिर भी 25,000 लॉस में दिख रहा है। अब क्या दिखा रहा मुझे कैसे समझ आएगा, तो देखना पड़ेगा। देखिए आप समझिए। तो यहां पे लोग क्या करते हैं ना,
लोग समझते नहीं है, चीजों को समझते नहीं है। आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में यू नीड अ गुड कैपिटल, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज इक्विटी में भी आप काम करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट SIP डिफरेंट है, बट ये सारी चीजें डिफरेंट है। ठीक है, बहुत हो गया ज्ञान का बात, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा ज्ञान की बातें करेंगे, मोटिवेट करेंगे। थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है आप लोगों से मिलके, आपका मैसेज देख के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। देखो डाउ तो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे, बहुत ज्यादा नीचे कुछ है नहीं। हमारा मार्केट गिर रहा है क्योंकि हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर चुका था, इसलिए गिर रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब आते हैं निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में लाइव मार्केट लर्निंग में जो जुड़े हुए थे उनको सुबह में मैंने बोला था कि यहाँ नीचे में बेस है, यदि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो नीचे में ही खरीद लेगा। अब ये हिंट दे दिया ना, नीचे ही खरीद लेगा। मतलब मार्केट यदि 30 मिनट के चार्ट पे 10 का RSI, 9-10 का RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड था, तो वहां से एक बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक आके 100 पॉइंट प्लस में भी गया बैंक निफ्टी, गया कि नहीं गया आज सोचिए। वही चीज मैं बताया, 45,400 300 के आसपास, 400 के पास बेस बनाया, वहां से फिर 46,100 के 150 तक भी गया वहां से। फिर उसके बाद लाइव मार्केट में जब टॉप में था, ये भी मैंने बोला कि यहां पे ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट को बुक करना चाहिए क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट वापस ऊपर गया है। एक बार में वन शॉट में ऊपर 700 पॉइंट गया तो फिर वो नीचे आएगा। और 45,600 और 700 के पास है तो फिर बाइंग करना चाहिए 45,300 के स्टॉप लॉस के साथ। डे क्लोजिंग होगा उसके नीचे निकल जाना, या फिर प्राइस भी जाए तो निकल जाना। और वहां से फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे 46,800 47,200। बट क्या दिया हुआ है, स्टॉप लॉस 45,300 एनी डे क्लोजिंग बिलो। अब लोग क्या होंगे, इंट्राडे में जाएंगे, डर के मारे निकल जाएंगे। अब वो भी गलत नहीं है क्योंकि वो ले लेते हैं 10-10 लॉट, तो निकलना तो पड़ेगा। यदि आप अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब से लेंगे ना तो कभी भी मार्केट स्टॉप लॉस, देखो मार्केट को आज के डेट में मैनेज किया जाता है, इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा निकाल लेना। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, खा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। पुट लेके बैठे हैं, स्टॉप लॉस पहले खिला देगा, ऊपर ले आके फिर नीचे जाएगा। तो वैसे केस में आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट समझना होगा और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना होगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 10 बार में 8 बार हिट होगा ना, तो 2 बार में जो पैसा बनेगा वो 8 बार के स्टॉप लॉस का जो लॉस होगा उससे ज्यादा 2 बार में आप बना लोगे। दिस इज द ट्रूथ। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो बैंक देखो निफ्टी का एक जो ब्रेकडाउन जोन है, ब्रेकडाउन जोन कल मैंने निफ्टी का भी बताया था। क्या बताया था, 21,500 के नीचे जब तक है वो खराब ही है। ठीक है, अब जब तक निफ्टी 21,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। एक पुल बैक मिल सकता है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट तो टारगेट इसका 21,250 ही दिख रहा है। अब मैं काफी टाइम से बोल भी रहा हूं नीचे 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 21,500 टूटेगा तो नीचे आएगा। तो आज भाई इतना नीचे तो आ गया, कितना नीचे था, 21,000 कितने का लो है आज, 21,285। कितने दिन से मैं बोल रहा हूं कि 21,150 आएगा। जो प्रॉपर फॉलो करते हैं ना, एक दिन फॉलो करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, एक दिन सुनेंगे कुछ ना हो। जो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना, 21,150 कितने दिनों से मैं बोल रहा हूं कि 21,515 कट गया तो 21,150 की तरफ जाएगा। 21,285 का लो आज बना चुका है। दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग, है ना, ये होता है। तो भैया देखो यहां पे एक काइंड ऑफ वो जगह पे आज जो लो बनाया है वहां से एक बुलिश कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल। ठीक है, बॉटम पे एक हैमर जैसा कैंडल बनाया, प्रॉपर हैमर तो नहीं लेकिन हैमर जैसा बनाया। अब यदि इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है, एक रिटेस्ट जोन जो है, रिटेस्ट जोन होगा 21,630 तक। जब तक 21,650 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक निफ्टी को बाइंग नहीं करना चाहिए। वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा वो टाइम पे। अब ये क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता, अभी जा सकता है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि मुझे सेल करना है कि बाई करना है। स्टॉप लॉस मैं बता सकता हूं, यदि 21,650 के आसपास गया तो वहां से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वहां से सेल करना है। टारगेट फिर 21,150 हो जाएगा। यदि स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ऊपर के लिए प्ले करूंगा तो एटलीस्ट ऊपर क्लोजिंग है। दिस इज द प्रोसेस टू ट्रेड। लोग क्या स्टॉप लॉस सुनते नहीं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं।
और इस कान से खाली कॉल पुट सुनते हैं, ऊपर नीचे जाएगा जाए वही सुनते हैं, स्टॉप लॉस कोई सुनता नहीं, क्योंकि खाना नहीं चाहता कोई। निफ्टी का मैंने बता दिया, निफ्टी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन पॉइंट है 21,500 को ब्रेक किया उसने, तो वीक तो है यहाँ पे, लेकिन एक रिटेस्ट करने जा सकता है। कहां जा सकता है? 21,630 तक जा सकता है, और जब तक 650 को क्रॉस ना करे, 21,650 स्पॉट लेवल, तब तक बाय नहीं करना चाहिए। वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और एक जो उल्टा कैंडल कल का बना है ना, एकदम उल्टा रेड कैंडल, उसका टॉप जब तक ना कटे 21,850, तो बाइंग तो बनता ही नहीं है। तो वहां तक पूरा शॉर्ट किया जा सकता है। 21,850, 800, 750 तक जहां भी जाता है वो एक अच्छा शॉर्टिंग जोन होगा निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी काफी गिर चुका है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी बॉटम पे, ऑलमोस्ट बॉटम पे आज उसने इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बना है। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बना है, काइंड ऑफ है वो, लेकिन है इन्वर्टेड हैमर ही, ठीक है। और यहां पे सिंपल सी बात है, यदि किसी को मान के चलिए यदि थोड़ा सा कल नीचे मिलता है हल्का सा, तो 45,424 के आसपास का आज ऑलमोस्ट लो है। लो क्या है? 45,430 का लो है। तो थोड़ा सा बफर लेके 45,300 के नीचे का कोई भी डे क्लोजिंग, इंट्राडे नहीं, जाने से कुछ नहीं होगा, डे क्लोजिंग का एसएल डाल के, मान के चले मैं एक सिनारियो बता रहा हूं, कल मार्केट थोड़ा नीचे खुला, थोड़ा ऊपर खुला, अब जो नीचे आज जो ले लिया होगा तो बल्ले बल्ले में होगा, एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया फिर नीचे ले लिया होगा, तो ऐसे भी नल वॉइड है। यदि एक बार नीचे ले लिया सुबह में, ऊपर प्रॉफिट हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लिया, यही तो लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ने से फायदा है। अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यदि आपको सीखना है तो समझना है तो सीखने के लिए ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो यदि उसने फिर दोबारा ले लिया होगा तो प्रॉफिट एक बार कमा लिया तो उसको तो कोई टेंशन होगा ही नहीं ना, कि बॉटम पे उसने क्या किया, फिर से ले लिया, दोबारा ले लिया, तो जो प्रॉफिट किया, अभी यदि स्टॉप लॉस भी खाता है उसका कुछ लॉस होने वाला नहीं। दिस इज द पावर ऑफ पोजिशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो बॉटम पे यदि मान के चलिए आज 45,400 का मान के चलते हैं लो लगा हुआ, तो फिर 45,300 का एसएल लगा लूंगा, और यहां से एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा जो बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है 46,700 से लेके 47,000 तक लेके जा सकता है, एक रीटेस्ट करने के लिए, जो कि ब्रेकडाउन पॉइंट था 47,000 का। अभी जाने में 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, टिल नेक्स्ट फ्राइडे लगे, या कल ही चला जाए, ये मुझे नहीं पता। स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जरूरी है। जो स्टॉप लॉस 45,300 मैंने बोला है, उसके नीचे डे का क्लोजिंग आता है। देखो, कंजर्वेटिव प्लेयर हो तो नीचे जाता है इंट्राडे में तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई दिल धक 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 करेगा, दिल मुंह के बाहर आ जाएगा, तो इससे बेटर निकल जाओ। पोजीशन साइजिंग यदि आप कम रखते हो, मान के चले मेरे पास यदि 5 लाख का पूंजी और मैंने सिर्फ 3 लॉट और 4 लॉट ही लेके रखे हैं, मान लीजिए कॉल का, मैं एक बता रहा हूं, या फिर फ्यूचर खरीद के रखा है, तो यहां से मुझे एक लॉट में कितना नुकसान होगा? 4,000 रुपए एक लॉट पे नुकसान होगा। सॉरी, 4,000 भी नहीं होगा, 45,760, मैंने 600 के पास बोला था, वहां से 300 पॉइंट, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ऑप्शन में तो मान के चलिए मेरा 1,500 से 2,000 का मैक्सिमम 1 लॉट में लॉस होगा। यदि मैं 3 लॉट भी लेता हूं, मैक्सिमम मेरा 6,000 या 7,000 का लॉस होगा। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। यदि मैंने 3 लॉट भी बॉटम पे फिर से आज ले लिया 45,600 या 650 के पास, जो कि मैंने लाइव मार्केट में आके लाइव मार्केट लर्निंग क्लास में बताया है, ठीक है। वहां पे वीडियो चार्ट के माध्यम से मैं अपडेट करता हूं लाइव मार्केट लर्निंग में, लाइव नहीं आता, लेकिन लाइव मार्केट लर्निंग में अपडेट्स देते रहता हूं वीडियो चार्ट्स के माध्यम से, ताकि आप अपना एक डिसीजन ले पाए, आप सीख पाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। डिसीजन लेना वो आपके ऊपर, आप अपने हिसाब से लेकर करना है कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते, ठीक है। वो मेरा पार्ट नहीं है, बिकॉज मैं सबको बोलता हूँ सिर्फ सीखो, उससे सीख के आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना हो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 45,400 का जो जोन है, उसके नीचे 45,300 का एसएल, उसके नीचे कोई भी डे क्लोजिंग हो तो ही मैं निकलूंगा। मेरा बोलने का मतलब, यदि मैं इसको ट्रेड करूंगा तो मैं तो अभी हर डिप में एचडीएफसी बैंक को बाई कर रहा हूं, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं एचडीएफसी बैंक को बाई कर रहा हूं इक्विटी में। डिप टिप मार रहा है तो मैं उसको चेज नहीं कर रहा हूं, मतलब बैंक निफ्टी में बाई नहीं कर रहा हूं, मैं डिप में एचडीएफसी बैंक को बाई कर रहा हूं, क्योंकि वो काफी डिस्काउंट में है। तो लॉन्ग टर्म में भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यही तो मैं बोलता हूं, दिस इज द फायदा, दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द पावर ऑफ कैश लर्निंग। कैश लर्निंग क्लास भी किसी को ज्वाइन करना तो जरूर जुड़िएगा, 1 साल के लिए है, उसमें सीखेंगे आप बहुत कुछ, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो मान के चलिए मेरा 2-3 लॉट में कितना ही लॉस होगा यदि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूं तो
फ्यूचर में भी ले लेता हूं तो मेरा मुश्किल से 6-7 हजार का 3 लॉट में लॉस होगा। 2 लॉट लेता हूं तो मेरा 4-5 हजार का लॉस होगा, क्योंकि 43,300 के नीचे मैं होल्ड कर सकता हूं। 200 भी चला जाता है, 6-7 हजार 8 हजार लॉस हो जाएगा 2 लॉट में, क्या दिक्कत है ना। लेकिन प्रॉफिट कितना दूर है मेरा, प्रॉफिट 46,800, यहां से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर, वहां तक भी चला जाता है तो मेरा 3 लॉट में कम से कम 40,000-45,000 बन सकता है। मैं एक तो कैलकुलेशन करके बताया, आपको लेना आपके ऊपर है। मैं प्लीज उसका, मैं आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो इसको रिकमेंडेशन ना समझे। मैं आपको एक एग्जांपल दिया, मैथमेटिकली समझाने का कोशिश किया। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। अब कोई अग्रेसिव प्लेयर है तो होल्ड करेगा 45,300 के नीचे, जब तक क्लोज नहीं आएगा डेली वो नहीं निकलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहां पे जाके उछल जाएगा आपका स्टॉप लॉस देके। अब 45,300 के पास आता है, उसके नीचे कोई यदि बोलता है ना कंजर्वेटिव प्लेयर है, थोड़ा डरपोक, डरता है, तो दिल बाहर आ जाता है, तो उसको भाई निकल जाना चाहिए, कुछ करना नहीं है। पोजीशन आपका यदि सही है ना तो आपको हमेशा डे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। थोड़ा 50-100 पॉइंट भी नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो बॉटम है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 45,400 आज का लो है, लेकिन मैं थोड़ा बफर लेके चलता हूँ 45,300, क्योंकि कभी कभी देखेंगे जो एग्जैक्ट लो है उसको थोड़ा ब्रेक कर देता है, फिर क्या करता है आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाता है। तो वो मैं अभी करने का प्रयास करता हूं कि भाई थोड़ा बफर प्राइस लेके चलता हूं। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस में लगाता नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आप लगाएंगे एल्गो के हिसाब से वो हिट करके जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है डे क्लोजिंग। कोई स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस पोजिशनल है। तो मैंने देखा कि भाई 40, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 45,300 के नीचे क्लोज करेगा। देखो मैं इंट्राडे की स्टॉप लॉस नहीं बोल रहा, बहुत लोग इसको उल्टा ले लेंगे कि सर स्टॉप लॉस बोलते नहीं लगाना। नहीं, इंट्राडे में हमेशा बोलता हूं लगाने अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब से, लेकिन मेरा यदि पोजिशनल व्यू है तो मैं 45,300 के नीचे क्लोज होने का वेट करूंगा ना, मैं ऐसा लगाऊंगा ही क्यों। 45,300 के नीचे 200 पे क्लोज हो, 150 पे क्लोज हो, 100 पे क्लोज हो या 290 पे क्लोज हो, मैं वेट करूंगा। 325 को मैं देखूंगा क्लोजिंग आ रहा है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। यदि वहां से फिर उछल के चला गया तो कोई दिक्कत बात नहीं। तो इस तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपको लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस के प्राइस के नीचे है, तो एग्जिट करना बनता है, क्योंकि डेटा बेरिश ही है, ठीक है। अब डेटा में एक बार देख लेता हूं। देखो भाई यहां पे मैं बता दे रहा हूं, डेटा खराब है। डेटा खराब क्यों है? यहां पे एफआई जो है 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरा सेल में आ चुकी है, 17,900 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, शॉर्ट किया है, लॉन्ग से वो लोग निकल रहे हैं, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट घुस चुके हैं। तो कोई भी राइज मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही अभी दिख रहा है, एटलीस्ट टू टिल बजट। या तो धड़धड़ा के बैंक निफ्टी नीचे लेके चला जाए 44,500, 44,000, वहां पे बहुत अच्छा बाइंग जोन है। या तो आप ये एक और मैं तरीका बताता हूं, इस टाइम पे कोई ट्रेड ही मत कीजिए, वेट कीजिए एकदम बॉटम पे आने का। बॉटम पे आएगा तो वहां पे बाई करेंगे, सिंपल। यहां पे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि रिस्क, यहां मार्केट में रिस्क है। यदि आप बाइंग की तरफ जाएंगे, आप बोलेंगे कॉल ले लेते हैं, कॉल ले, भाई यहां पे रिस्क है, क्योंकि डेटा बेरिश है, डेटा इज बेरिश, कुछ कर नहीं सकते आप, ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन यदि डेटा बेरिश आपको ऊपर जाना ही है तो आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट और बड़ा लॉस करा देगा, आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। आप सोच के चल सकते कि भाई 100 रुपया तो मैं 10 रुपया 5 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। 100 रुपया है कैपिटल तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, 5% ऑफ माई कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं। 10,000 है तो 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, 1,500 का, क्योंकि छोटा कैपिटल है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो परसेंटेज हाई हो जाएगा। यदि आपके पास कैपिटल ज्यादा है, एक लॉट में आप 1 लाख रुपए है, एक लॉट से ट्रेड करते हैं, तो भाई आपको 1,500-2,000 से ज्यादा नुकसान आएगा नहीं। तो उसी हिसाब से अभी मार्केट में थोड़ा बच के ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि डेटा टर्निंग टू नेगेटिव, बिकॉज डेटा इज टर्निंग टू नेगेटिव। FII आर bearish now and clients are bullish now. Client every day, client का लॉन्ग पोजीशन बढ़ गया है 2,79,000, फ्यूचर शॉर्ट हो गया 324, मतलब लॉन्ग में आ गए क्लाइंट। अब धड़ल्ले से सेल करेंगे FI, जैसी उछलेगा सेल, जैसी उछलेगा सेल, जैसी उछलेगा सेल। तो हायर साइड में क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना। पुल बैक लेता है मार्केट गिरने के टाइम पे, ये मैं गारंटी नहीं बता रहा हूं, प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूं कि एक पुल बैक लेता है मार्केट। तो पुल बैक का जोन मैंने बताया 46,800, 46,700, और वहां पे जाके फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही आएगा, क्योंकि फिर जब तक डेटा प्लस में नहीं आता है आप धड़ल्ले से बाई नहीं कर सकते।
समझ रहे हो ना? तो मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा और आशा करता हूँ आज का आपको लाइव सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करते रहिएगा। एवरी संडे टू थर्सडे 10 PM लाइव आता हूँ, जुड़िए हमारे साथ। कहीं ना कहीं आपको एक लर्निंग ही एड ऑन होगा। और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेवल्स बताने की या फिर डेटा के ऊपर एनालिसिस करने की, थोड़ा ज्ञान देने की, तो जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन होगा ही। तो जरूर से जरूर चैनल को फॉलो कर लें। और 390 यदि आपको लाइव मार्केट लर्निंग, यदि आपको थोड़ा बेसिक भी आता है मार्केट के बारे में, चार्ट वगैरह देखना, तभी ज्वाइन करें, कुछ फायदा होगा। सीखने के लिए ज्वाइन करें, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, वहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि किसी को कैश लर्निंग क्लास, अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। बजट के पहले मार्केट गिर रहा है, डिप दे रहा है, डिस्काउंट। ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि मार्केट डिप, जब डिप देगा बोल के नहीं आएगा, मार्केट बजट से पहले एक डिप देगा, डिस्काउंट देगा और मार्केट फिर बताएगा भी कब ऊपर जाना है। इसके लिए अब जब सीखते हैं ना कैश लर्निंग क्लास में, खुद से समझेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है, कब ऊपर जाता है, साइकिल क्या होता है, इक्विटी मार्केट में कब बाइंग करना चाहिए, तो पैसा तब बनेगा। कंसिस्टेंट वे में पैसा बनाना है। इक्विटी मार्केट में 90% इन्वेस्ट करो, ट्रेड करना सीखो, पैटर्न्स को समझो, प्राइस एक्शन को समझो, फंडामेंटल को समझो, साइकिल को समझो मार्केट का, तब आप 90% वहां पे इक्विटी में लगा सकते हैं और 10% आप ऑप्शन में हेज करने के लिए, या फिर कभी कभार ट्रेड यदि आपको लग रहा है तो करने के लिए हेज करके भी, तो उसके लिए आप 10% ही अपने कैपिटल का ऑप्शन के लिए यूज करें। दिस इज माई होल थिंग, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। फिर से मिलते हैं संडे को, क्योंकि कल तो फ्राइडे है, रात को नहीं आऊंगा। संडे को फिर से मिलते हैं रात को 10 बजे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस को लेके। कल का जो भी लेवल्स है मैंने बता दिया, अपना शेयर किया है। कमजोर दिल वाले बाय ना करें, कमजोर दिल वाले ट्रेड अभी ना करें। यदि करते हैं स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, ठीक है। और मार्केट का डेटा बेरिश है, यदि यदि बायर हैं, एक्चुअल बायर हैं कि मुझे बाय करना है, तो मार्केट को बॉटम बनने दीजिए। बॉटम बनने से पहले प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन जब बनेगा मैं जरूर आऊंगा और वो डिस्कस करूंगा। डेटा भी चेंज होगा, वहां भी हम लोग स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करेंगे। लेकिन यहां पे अभी बाइंग करना खतरे से खाली नहीं है। बाइंग करना, आप यदि ट्रेडर हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो प्लीज मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।